हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x मल्टीप्लाई x माइनस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और ये कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। और उसके बाद हम इसके रूट्स निकालते हैं और रूट निकालने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a का फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं अब मैं ये समझाऊंगा आपको। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट मीन रियल रूट होंगे ही नहीं। वो कब होगा? जब d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव नंबर हो। d का आंसर नेगेटिव हो तो ऑब्वियस है जब हम x इज इक्वल टू में रूट डी करेंगे तो d की जगह अगर हम नेगेटिव नंबर रखते हैं तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, रियल नंबर में नहीं आ सकता। ये इमेजिनरी नंबर में आता है जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है, अगर डी लेस देन 0 है ना तो नो रियल रूट्स की रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। बस इतना आपको माइंड में रखना है। और अगर रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करें डी, उस केस में डी इक्वल टू 0 आएगा। तो डी इक्वल टू 0 होगा तो डी हम स्क्वायर इसके आंसर रियल नंबर में आ जाएगा। डी 0 हो गया तो 2 इक्वल रियल रूट बनेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे और दोनों इक्वल होंगे और रियल तो होंगे ही। और थर्ड केस है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल का मतलब रियल नंबर में इसकी वैल्यू आएगी और डिस्टिंक्ट मीन्स 2 अलग अलग रूट्स होंगे। तो वो कब होंगे? जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो बच्चा लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? रियल रूट्स। हमें इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट का तो कोई मेंशन नहीं किया कि इक्वल रूट्स है या डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो हमें तो सीधा उन्होंने कह दिया कि रियल रूट्स है। तो हम क्या करेंगे, इन दो कंडीशन को कंबाइन कर लेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे ध्यान से समझना। तो d ग्रेटर देन 0 भी ले लेंगे और इक्वल टू 0 भी ले लेंगे। तो ये साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, कंबाइन साइन कहते हैं इसे। तो ये कंडीशन रहेगी। तो हम पहले डी फाइंड करते हैं। डी का फॉर्मूला है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी होगी पहले हमें। x इन ब्रैकेट x माइनस 4 है ना, तो x को x से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना होगा? एक्स स्क्वेयर। और फिर x को माइनस 4 से कराएंगे तो माइनस 4x और प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म में आ गई। अब हम इधर से a b और c की वैल्यू लेंगे। a क्या है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, ध्यान दो इधर। यस सर। तो इधर इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या रहेगा? एक्स स्क्वेयर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो यानी कि a1 हो गया। और b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 4, तो b इज इक्वल टू माइनस 4। और c इज द कांस्टेंट टर्म जो कि प्लस p है, c इज इक्वल टू p है। तो अब हम d फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और c कितना है बच्चा? p है, c p के बराबर है। तो ये वैल्यू डाल दी। अब माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4, यही होगा ना। 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो गया
और माइनस माइनस +16, तो यहां पर +16 आ जाएगा। और ये क्या बनेगा, -4 1 द 4 और 4 इंटू पी 4p। अब क्योंकि हमें कहा है कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कंडीशन आपको बताई है रियल रूट की क्या होती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस जो d की वैल्यू आई है इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल देंगे। अब नेक्स्ट ध्यान रखना बच्चा, अब ये -4p को आप LHS से RHS में ले जाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाएगा उधर जाके। ग्रेटर देन 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p हो जाएगा। अब जो 16 है ग्रेटर देन इक्वल टू 4p है। अब अगर मैं p की वैल्यू निकालनी है तो हम नॉर्मल वे में निकालेंगे, इधर 4 मल्टीप्लाई p है, तो 4 जो है RHS से LHS में जाके 16 डिवाइडेड बाय 4 होगा, मल्टीप्लाई से ये डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और साइन अभी सेम रहेगा। ठीक है बच्चा। अब 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 4 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p हो गया। ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा, अगर हम 4 ग्रेटर देन इक्वल टू p है तो p की वैल्यू क्या होगी, p 4 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर 4 p से बड़ा है तो ऑब्वियस है p 4 से छोटा होगा। इसको आप ऐसे समझो, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 3 है, जो 3 क्या होगा फिर, 3 ग्रेट लेस देन 5 लिख सकते हैं हम, ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं ना, यस सर लिख सकते हैं। तो p की वैल्यू जो होगी ना बच्चा, लेस देन इक्वल टू 4 होगी, या तो 4 के बराबर होगी या 4 से कम होगी, 4 से ज्यादा नहीं जाएगी। तो यही हमारा आंसर है, b लेस देन इक्वल टू 4।